नमस्कार। अस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है सिंह लगन, कारक, मारक और बाधक ग्रह के बारे में। कुछ जरूरी शब्द हैं और सूत्र हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही इस पे लिख दिया है। तो जो भी मैंने नोट लिखा है एक एक करके बता देता हूँ। पहले हम कारक ग्रह के बारे में जानेंगे, सिंह लगन के। तो कारक हाउस जो है 3 होते हैं, लग्न, पंचम और नवम। तो सिंह लगन के जो भी, पहले हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी लगन में अंक लिखा रहेगा वही अंक के स्वामी कारक बनते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 अंक के स्वामी सूर्यदेव हुए, ठीक है। यहाँ पे अगर 4 लिखा होगा तो 4 अंक के स्वामी चंद्रमा हुए। 3 लिखा होगा तो 3 अंक के स्वामी बुध हुए। तो इस तरीके से जो है अपना कारक ग्रह देखिएगा, क्योंकि आपके पास जो पत्रिका होगा उसमें कोई भी अंक लिखा होगा, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है हाउस। जैसे ये पहला हाउस, 5वां हाउस और 9वां हाउस, इसमें अंक कोई भी हो वो आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले कारक ग्रह के बारे में जानेंगे। तो सिंह लगन के स्वामी जो सूर्यदेव, ठीक है। तो पहले कारक हमें मिल गए सूर्य, यहाँ पे सूर्यदेव लिख दिए। 9 यानी पंचम हाउस में 9 नंबर लिखा है और 9 नंबर के स्वामी जो है गुरुदेव है। तो यहाँ गुरु ध्यान में लिख दीजिएगा, मतलब ध्यान में रखिएगा। मैंने ये लिखा है सिंह लगन के राशि के कारक यानी स्वामी। सिंह लगन के जो भी लग्न राशि है उनके ये कारक ग्रह हैं। और 9वें हाउस में 1 लिखा हुआ है यानी मंगल स्वामी हुए। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो कारक ग्रह जो हैं 3 हो गए, सूर्यदेव, गुरुदेव और मंगल, ठीक। अब हम जानेंगे मारक हाउस के बारे में। तो मारक हाउस जो है 2 ही बोला जाता है, जैसे कि 2 और 7, लेकिन सूत्र के लगा के मारक सूत्र जो है यहाँ मैंने लिखा है, इस माध्यम से भी मारक ग्रह जाने जाते हैं कुंडली में। अब यहाँ अंक जो लिखा हूँ 2, 3, 6, 7, 8, 11 और 12, ये अंक जो है जब भी 2 घर के स्वामी बनेंगे वही मारक ग्रह होंगे। जैसे इसमें अभी देख लीजिए, मारक ग्रह के बारे में बता रहे हैं। 6ठा घर और 7वां घर, तो 6 और 7वें घर के स्वामी शनिदेव हैं। तो ये पहले मारक ग्रह हो गए हमारे। यहाँ लिखा हुआ है 6 और 7, यानी 6ठा घर और 7वां घर का स्वामी जो है शनिदेव है, तो मारक ग्रह हो गए। अब जो है हमें दूसरा मारक ग्रह लेना है, तो हम फिर इसमें देखते हैं कि दूसरा मारक ग्रह कौन है। तो यहाँ जो है बुध होंगे। कारण है कि दूसरे घर का और 11वें घर के स्वामी है। मारक सूत्र में दूसरा घर और 11वां घर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बुध हमारे मारक ग्रह हो गए। अब परम कारक और परम मारक जानने के लिए ध्यान में रखिए। यहाँ पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक केंद्र के स्वामी और एक त्रिकोण के स्वामी जब भी रहेंगे तो वो परम कारक बोले जाएंगे। तो एक केंद्र में, एक त्रिकोण में, तो यहाँ जो है मंगल अपने परम कारक होगा। और शनि हमारे जो है शत्रु हैं लग्न के। तो उस हिसाब से मारक ग्रह में प्रबल मारक ग्रह शनिदेव होंगे। तो इन्हें हम परम मारक ग्रह काउंट करेंगे।
अब हम जानेंगे बाधक ग्रह। तो यहाँ जो है इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, चर लगन, स्थिर लगन और द्विशुभाव। तो चर लगन में जो भी बाधक ग्रह बनेंगे वो 11वां हाउस, और स्थिर लगन में जब भी बाधक ग्रह बनेंगे वो है 9वां हाउस यानी भाग्यवान, और द्विशुभाव में जब भी बाधक ग्रह बनेंगे वो है 7वां हाउस। तो हमारा लग्न जो है किस स्वभाव में आ रहे हैं ये देखेंगे। तो लग्न जो है 5 लिखा हुआ है और ये स्थिर स्वभाव में आ रहे हैं। तो स्थिर स्वभाव में आ रहे हैं तो हमारे बाधक ग्रह जो हैं मंगल होंगे। मंगल यहाँ बाधक के रूप में कम काउंट करेंगे, भाग्य और त्रिकोण और केंद्र के स्वामी, और साथ में सूर्यदेव के मित्र भी हैं, यानी इनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बाधक ग्रह जो है मंगल देव की स्थिति पर निर्भर होगा, ठीक है, तब वो बाधक के रूप में काम करेंगे, ऐसे बाधक के रूप में हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ अगर शनिदेव या बुध या शुक्र बैठते हैं तो जाके बाधक का रूप काउंट हो सकता है और लिया जा सकता है, तो अत्यधिक दिक्कत होगा। और जब भी महादशा का एक सूत्र ध्यान में रखिए, जैसे 2 अपना ये मारक हाउस हुए, तो महादशा शनि का और अंतरदशा बुध का जब आएगा उस समय हेल्थ और फाइनेंस दोनों में अत्यधिक तकलीफ होगा। तो कभी भी मारक ग्रह की स्थिति देख लीजिए और उससे रिलेटेड आप दान करते रहिएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो महादशा और अंतरदशा अगर जैसे महादशा शनि का हो जाए और अंतरदशा बुध का हो जाए तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा, इस तरीके से है तो स्वास्थ्य में अत्यधिक और फाइनेंस से रिलेटेड आपके कार्य में बाधा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ हम लिख दिए और ये लास्ट सूत्र बता रहे हैं। जैसे कि मारक ग्रह ये हैं, ठीक है, तो मारक ग्रह जब भी लगन के मित्र होंगे ना तो उनका गिनती कारक में होगा, ठीक है। मारक ग्रह के लग्न जब भी मित्र हो जाएं या लग्न मारक ग्रह के मित्र हो जाएं तो वहाँ कारक में गिनती किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में हम रखेंगे। अब उनकी स्थिति, बल और विचार हम देखेंगे कि नीच में है, शत्रु में है, पाप में है या जिस स्थिति में है। स्थिति देखने के बाद हम मारक ग्रह में काउंट कर सकते हैं, यानी उससे दिक्कत परेशानी का सामना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो अच्छे से समझ चुके हों और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।